हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स में 5 नंबर वाले सवालों पर चर्चा करेंगे और साथ में इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ये ऐसे सवाल हैं जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में आते ही हैं, ठीक है। तो ऐसे अंकित प्रश्नों को छोड़ करके बिल्कुल भी बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठना है। जैसा कि केमिस्ट्री में जो है समीकरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही फिजिक्स के सवाल में जो सर्किट वाले सवाल होते हैं यानी परिपथ वाले यानी कि चित्र वाले जो सवाल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आप ऐसे सवालों को छोड़ करके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी ना जाएं। बोर्ड्स एग्जाम आपके बहुत ही निकट आ चुके हैं, तो ऐसे प्रश्नों को खूब अच्छे तरीके से आप तैयार कर लीजिए। यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, तो इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे खूब अच्छे तरीके से और साथ में आप इसे सीख भी लेंगे। अगर आपको अभी तक इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं पता है तो हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाएंगे, आप आसानी से ऐसे सवालों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो साथियों, यहाँ पर है दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का वैद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। यह परिपथ हमें दिया गया है और इसमें कह रहा है कि वैद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। वैद्युत वाहक बल का मान का मतलब यह है कि इसका परिणामी वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सर्वप्रथम सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है 80 वोल्ट, उसके बाद में 40 वोल्ट, उसके बाद में 100 वोल्ट। ये कैसा परिपथ है? LCR परिपथ है, ठीक है। यहाँ पर प्रतिरोध R लगा हुआ है और संधारित्र C लगा हुआ है और प्रेरकत्व L लगा हुआ है, ठीक है। इनके सिरों के बीच का विभवांतर भी दिया गया है। जो प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर है 80 वोल्ट है और संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर 40 वोल्ट है और प्रेरकत्व L के सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो 100 वोल्ट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम सर्वप्रथम लिखेंगे दिया है, जो जो दिया गया उसे सर्वप्रथम लिखते हैं, ठीक है। सवाल को सॉल्व करते समय जो दिया गया सर्वप्रथम उसे लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दिया है VR का मान कितना दिया है 80 वोल्ट, VR बराबर दिया है 80 वोल्ट और उसके बाद में VC का मान हमें दिया गया कितना 40 वोल्ट, कितना दिया गया है 40 वोल्ट और उसके बाद में VL का मान दिया गया है 100 वोल्ट। सर्वप्रथम जो दिया गया उसे लिखते हैं सवाल को सॉल्व करते समय, ठीक है। फिर उसके बाद में अब यहाँ पर परिणामी यानी कि LCR परिपथ के लिए जो परिणामी वोल्टता का सूत्र होता है वो आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो अभी आप याद कर लीजिए, अभी भी समय है, ठीक है। उसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे सूत्र, जो परिणामी वोल्टता का जो सूत्र होता है V बराबर में क्या होता है √VR का स्क्वायर, VR का स्क्वायर प्लस में VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये इसका सूत्र होता है परिणामी वोल्टता का और यही परिणामी वोल्टता ही वैद्युत वाहक बल कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे V बराबर VR का मान कितना है 80 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 80 का स्क्वायर प्लस में VL का मान कितना है 100 है और उसके बाद में VC का मान कितना है 40 है, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर V बराबर में कितना आ जाएगा √8 कितना हो जाएगा 6400 प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर 60 का स्क्वायर और यहाँ पर V बराबर में हो जाएगा √6400 प्लस में 6 कितना हो जाएगा 3600, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इसे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा 6400 और 3600 लगभग में आ जाएगा 10,000, ठीक है। 1 लिखने के बाद 1 2 3 4 0, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसका वर्गमूल ज्ञात करना चाहें तो गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं, भाग विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर नहीं आप ज्ञात करना चाहते हैं तो सरल तरीका देखिए, यहाँ इसे लिख सकते हैं हम क्या 100 गुणे में 100, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ज्ञात करना चाहें तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और इस 100 का वर्गमूल भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। V बराबर 10 गुणे में 10 बराबर में V बराबर में कितना आ जाएगा 100 वोल्ट, ठीक है। यही इसका वैद्युत वाहक बल हो जाएगा, ठीक है। यही आपका इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे सवालों को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आप सवालों को देख करके घबराएं ना, बहुत ही आसान जो है ये सवाल होते हैं। सर्वप्रथम आपको यहाँ पर जो है जो परिपथ दिया गया उसे अच्छे से समझ लेना है कि कौन सा परिपथ है, बस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया था, R का मान दिया गया था, संधारित्र R के सिरों के बीच का विभवांतर दिया गया था और संधारित्र C के सिरों के बीच का विभवांतर दिया गया था, प्रेरकत्व L के सिरों के बीच का विभवांतर दिया गया था और यहाँ पर एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा नंबर सवाल है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा नंबर सवाल ये कई बार पूछा जा चुका है, अब की बार भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या दिया गया है 1 ओम प्रतिरोध तथा 0.01 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी क्रम यानी कि श्रेणी परिपथ से 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा लाइन जुड़ी है जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। परिपथ की प्रतिघात यक्सियल प्रतिबाधा Z तथा परिपथ में धारा I के मान ज्ञात कीजिए। I का मान भी ज्ञात करना है, प्रतिबाधा Z का भी मान ज्ञात करना है और परिपथ की प्रतिघात यानी यक्सियल का भी मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये प्रतिघात क्या होता है, यानी कि ये धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, इसी को क्या कहते हैं प्रतिघात कहते हैं। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करते समय सर्वप्रथम लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया गया उसे नोट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दिया है
अब जो जो दिया गया आप उसे आसानी से पहले सवाल पढ़िए खूब अच्छे तरीके से, और फिर जो जो दिया गया है आप उसे नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है आर का मान, आर बराबर में कितना दिया गया है 1 ओम दिया गया है, आर बराबर कितना ओम 1 ओम, ठीक है 1 ओम दिया गया। फिर उसके बाद में प्रेरकत्व तो यल का मान दिया गया कितना 0.01 हेनरी, 0.01 हेनरी, ठीक है। आप यहाँ सिंबल से प्रतिरोध को व्यक्त कर सकते हैं या आप लिख भी सकते हैं ओम, ठीक है इस तरीके से। फिर उसके बाद में क्या दिया गया वी का मान दिया गया है 200 वोल्ट, वी बराबर कितना दिया गया है 200 वोल्ट दिया गया है, यहाँ पर लिख देंगे वी बराबर 200 वोल्ट। उसके बाद में क्या दिया गया है, उसके बाद में यफ का मान दिया गया है, यफ बराबर 50 हर्ट्स दिया गया है, ठीक है यफ बराबर 50 हर्ट्स। अब यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है, यक्सल का मान पूछ रहा है, ठीक है प्रतिघात यक्सल का मान ज्ञात कीजिए, और क्या पूछ रहा है प्रतिबाधा जेड का मान ज्ञात कीजिए, और उसके बाद में धारा आई का मान ज्ञात कीजिए, परिपथ में धारा आई का मान ज्ञात कीजिए, इतना हमसे पूछ रहा है। तो हम अब ऐसे किसे सॉल्व करेंगे, कैसे, देखिए यक्सल बराबर में क्या होता है ओमेगा इंटू यल होता है, ठीक है यक्सल बराबर में क्या होता है ओमेगा इंटू यल होता है। सर्वप्रथम हम यक्सल का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे यक्सल बराबर ओमेगा इंटू यल, क्या होता है ओमेगा इंटू यल। तो यक्सल बराबर में हो जाएगा ओमेगा बराबर में होता है क्या 2 पाई एफ इंटू में यल, ठीक है 2 गुणे पाई का मान कितना होता है 3.14, ठीक है आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। इंटू यफ का मान कितना है, यफ का मान 50 हर्ट्स है, इंटू यल का मान कितना है 0.01, ठीक है। अब यहाँ पर जब 2 का 50 में गुणा करेंगे तो 50 गुना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, गुणे 3.14 गुणे में 0.01। अब जब 100 को 0.01 में गुणा करेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा, जब इसका 3.14 में गुणा कराएंगे तो ये इसका मान आ जाएगा 3.14, ठीक है ये यक्सल का मान आ गया। और ये इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम, क्योंकि ये धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, यानी कि प्रतिरोध के तरीके से कार्य करता है, इसलिए इसका मात्रक क्या होता है ओम होता है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करेंगे प्रतिबाधा ज्ञात करना है, कैसा परिपथ है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए केवल आर का मान दिया गया है और यल का मान दिया गया है। कैसा परिपथ है, यलार परिपथ है। जब यलार परिपथ है तो यलार परिपथ के लिए जो प्रतिबाधा जेड का सूत्र होता है, जेड बराबर में होता है √r² प्लस में आर का स्क्वायर प्लस में यक्सल का स्क्वायर, ठीक है। अगर यहीं पर सी आर परिपथ होता तो क्या सूत्र हो जाता आर का स्क्वायर प्लस में यक्स सी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिबाधा जेड बराबर में हो जाएगा, आर का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, आर का मान यहाँ पर दिया गया कितना दिया गया 1 दिया गया है, और उसके बाद में यक्सल का मान कितना निकला है 3.14, ये यक्सल का मान हमने ज्ञात किया हुआ है। अब 3.14 गुणे 3.14 आप कर लीजिए, 3.14 गुणे में 3.14, अब आप गुणा भाग तो कर ही लेंगे, चलिए हम कर करके आपको दिखा दे रहे हैं। 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 16 6 हासिल 1, 4 1 के 4 कितना हो जाएगा 5, 4 3 कितना हो जाएगा 12, गुणे 4 1 के 4, 1 1 के 1, 1 3 3, फिर उसके बाद में गुणे करेंगे 3 चौक 12, 12 के कितना हो जाएगा 2 हासिल कितना बचा 1, 3 1 के 3, 1 कितना हो जाएगा 4, 3 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे जोड़ लेंगे, यहाँ हो जाएगा 6, 5 4 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर 2 2 4 कितना हो जाएगा 5, 4 3 7 1 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितने अंक पे दशमलव 2 2 4 अंक पे दशमलव, 4 अंक पे दशमलव लगा देंगे, कितना आ गया 9.8596, कितना आ गया 9 दशमलव कितना है 9.8596, ये लगभग में आपका आ गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद में क्या करेंगे, अब इसमें एक ऐड करेंगे, एक कैसे जोड़ेंगे आप इसे अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 1, दशमलव के बाद यहाँ पर लिख देंगे 1, और इसके बाद में यहाँ बढ़ा देंगे 0, ठीक है। इस प्रकार से जोड़ते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 8, और यहाँ पर 9 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10.85 के समथिंग में ये आ गया, ठीक है। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कितना आया है 10.85, ठीक है। अगर 5 के बाद यहाँ पर क्या आया हुआ है 9 आया हुआ है, अगर ये 9 जो है यहाँ पर जो 9 संख्या लिखी गई है इस स्थान पर अगर 4 होता तो यहाँ पर 10.85 ही हम लिखते, ठीक है 10.85 ही लिखते अगर यहाँ पर 4 होता तो, लेकिन यहाँ पर 5 से अधिक है यानी कि 9 है, अगर 5 से अधिक रहेगा तो इस संख्या में 1 बढ़ा करके लिख देते हैं, ठीक है। तो 10.86 हम लिख सकते हैं, इसे समझ में आया, ये रूल होता है। अब यहाँ पर जब हम इसका जेड का मान कितना प्राप्त कर लिए, आ गया जेड का मान 10.86, कितना आ गया जेड का मान 10.86। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना, अगर आप वर्गमूल ज्ञात करना नहीं जानते हैं भाग विधि से तो आप सीख लीजिए, हम आपको सिखा दे रहे हैं कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर ऐसे अगर आप इसे वर्गमूल विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, गुणनखंड विधि से। यहाँ पर लिखेंगे 10.86, उसके बाद में दशमलव के बाद में हम 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है, पीछे से पेयर बनाएंगे यहाँ पर ऐसे इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 बार लेकर के जाएंगे, 3 3 का कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर कितना आ गया 1 बचेगा, और यहाँ पर जितनी बार ले जाएंगे उतना इसमें ऐड कर देते हैं, 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पूरा पेयर एक साथ में नीचे जो है लिखेंगे, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 8 6,
कितना हो जाएगा 8 6, यहाँ पर दशमलव था, दशमलव लगा दे रहे हैं यहाँ पर ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी बार लेकर के जाए, आप सोचिए कितनी बार लेकर के जाए। अगर 3 बार लेकर के जाएंगे तो 189 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 छक 18, 189, 189 186 से ज़्यादा है, तो 3 बार नहीं लेकर के जाएंगे। कितनी बार लेकर के जाएंगे, 2 बार। तो जब 2 बार लेकर के जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 124 आ गया। कितना आ गया, 124। अब इसको यहाँ से घटा देंगे, कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, यानी कि कितना आ गया 62। अब उसके बाद में 2 बार लेकर के गए हुए हैं तो 2 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 2 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद में यहाँ क्या करेंगे, 2 0 एक साथ में फिर उतार देंगे, ठीक है, यानी कि नीचे नोट कर देंगे। फिर उसके बाद में आप कितनी बार लेकर के जाए, आप सोचो, आप यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 9 54, 6 9 54, 6 9 कितना हो जाएगा 54, लगभग 9 बार जाएगा, 6 दाम में 60, ये ज़्यादा हो जाएगा। 6 9 54, 9 बार लेकर के चलो देखते हैं, 9 बार यहाँ पर लिखेंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा 81, 81 का 1 हासिल कितना बचा 8, और उसके बाद में 9 चौक कितना होगा 36, 36 8 कितना हो जाएगा 44, 44 का 4 हासिल कितना बचा 4 बचा, और उसके बाद में 9 छंग 54, 54 4 कितना हो जाएगा 58, ठीक है। तो लगभग में आ गया 3.29। और हमने बताया कि इस जो यहाँ पर संख्या लिखी हुई है, अगर इसका मान 5 से अधिक है तब हम इसे इसके पहली वाली संख्या में 1 जोड़ करके लिख सकते हैं, मतलब कि इसको 1 बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा Z बराबर 3.3, ठीक है, ओम आएगा। क्योंकि प्रतिबाधा का मतलब क्या होता है, जो प्रतिबाधा होती है उसका यही मतलब होता है कि प्रेरक, प्रतिरोधक और जो है संधारित्र के द्वारा लगाया गया संयुक्त तो जो है अवरोध, इसी को कहते हैं प्रतिबाधा Z, ठीक है। इसलिए इसका मात्रक भी क्या होगा, ओम होगा, क्योंकि यह भी जो है प्रतिरोध के तरीके से कार्य कर रहा है। उसके बाद में इसमें क्या पूछा था, आई का मान भी पूछा था। तो आई बराबर में क्या होता है, आई बराबर में होता है V अपान में Z। क्या होता है, V अपान में Z। यहाँ पर V का मान कितना है 200, V का मान कितना है 200 वोल्ट दिया गया है। उसके बाद में Z का मान हमने कितना ज्ञात किया 3.3, ये समथिंग में आ जाएगा 60.61 एम्पियर। कितना आ जाएगा, इतना एम्पियर, क्योंकि आप देखिए 3 छक कितना होगा 18, 3 छक कितना हो जाएगा 18, तो लगभग में आ जाएगा 60.61 एम्पियर, ये इसका मान हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों ये आपका तीसरा नंबर सवाल है, एक श्रेणी क्रम LCR परिपथ में क्या दिया गया है, एक श्रेणी क्रम LCR परिपथ में, सवाल आप सब सर्वप्रथम पढ़िए अच्छे से। एक श्रेणी क्रम LCR परिपथ में R, L तथा C के सिरों के बीच का विभवांतर संलग्न चित्र में प्रदर्शित है। लगाई गई वोल्टता V के मान की गणना कीजिए। यहाँ पर वोल्टता V के मान की गणना करने के लिए हमसे कह रहा है, ठीक है। तो हम कैसे, यहाँ पर देखिए एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा हुआ है। अब ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, सर्वप्रथम लिखेंगे VR का मान कितना दिया गया है, VR का मान कितना दिया गया 40 वोल्ट, VR का मान कितना दिया गया 40 वोल्ट, और यहाँ पर VL का मान कितना दिया गया 5 वोल्ट, VL का मान कितना दिया गया है 5 वोल्ट, और उसके बाद में VC का मान कितना दिया गया है 20 वोल्ट, VC का मान कितना दिया गया है 20 वोल्ट दिया गया है। अब यहाँ पर V का मान यानी कि परिणामी वोल्टता का मान पूछ रहा है, लगाई गई वोल्टता का मान ज्ञात कीजिए। कैसा परिपथ है, LCR परिपथ है। LCR परिपथ के लिए जो अभी हमने सूत्र आपको बताया कि V बराबर में क्या होता है, परिणामी वोल्टता V बराबर में क्या होता है √VR का स्क्वायर प्लस में VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर VR का मान कितना दिया गया 40 दिया गया है, यहाँ पर 40 का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर 50 माइनस 20, 50 माइनस 20, यहाँ पर देखिए 5 नहीं है 50 है, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट ये कितना हो जाएगा 4 चौक कितना हो जाएगा 16 00 प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 का स्क्वायर, ये बराबर में हो जाएगा अंडर रूट 1600 प्लस में 3 त्रिक का हो जाएगा 9 00, ठीक है। 16 9 कितना हो जाएगा 25, अंडर रूट यहाँ पर लिखेंगे 25 00, ये 25 हो गया। इसका जब हम जो है वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ये लगभग 50 10 मतलब कि लगभग 50 के लगभग में आ जाएगा, ठीक है, 50 वोल्ट, ये इतना इसका आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे सवालों को अच्छे से सॉल्व कब कर सकते हैं, जब आप अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे। उम्मीद करता हूं कि हम आपको इस वीडियो में इसके पूरे सवालों के कॉन्सेप्ट को सिखा पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।